अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का 8वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है तीन कछुए। आज के इस सबक में हम तीन कछुओं की कहानी पढ़ेंगे और ये एक लोक कहानी है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि तीन कछुए पानी में रहते रहते थक गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां देवता रहते हैं, जहां हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहां समंदर जैसे तूफान नहीं आते। ये सोचकर तीनों कछुए पहाड़ की सैर सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ अपने खाने पीने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफर बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर ये कि कछुए जरा रेंग कर भी तो चलते हैं। मगर ये तो आप जानते हैं कि कछुए बड़े मुस्तकिल मिजाज होते हैं। आपने सुना होगा, मुस्तकिल मिजाज का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी अपने मकसद पर लगे रहना। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कोई काम और कल छोड़ दिया। वो मतलब उन्होंने जब चलना शुरू किया तो चलते रहते हैं, चाहे वो आहिस्ता आहिस्ता चले। आपने सुना होगा कि एक बार एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी से एक खरगोश को दौड़ में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तकिल मिजाजी से अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तीनों ही कछुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। चलते रहे। रास्ते में रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकार, लेकिन वो कछुए भी धुन के पक्के थे। वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिला आखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए, जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहाँ पहुंचते पहुंचते 20 साल गुजर गए थे। इतने दिन के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक बहुत अच्छी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें और इस शांति के स्थान का कुछ मजा लूटें। उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। हवा भी हल्के हल्के चल रही थी। यूं तो सर्दी का जमाना था, लेकिन कछुए की खाल इतनी मोटी और इतनी सख्त होती है कि फौलाद ही उसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए उसमें सर्दी का क्या असर होता। बर्फीली हवाएं आती तो कछुआ कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है। उनको यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लगा और इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा मूर्ख है कि इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। उनको बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने सोचा कि खाना खाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपना खाना निकाला और बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और फिर बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना निकाला। लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा यहाँ पर तो पानी का नामो निशान भी नहीं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे। फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो। उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी, उससे ही उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनकी कुछ समझ में ना आया कि क्या किया जाए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर एक दूसरे से कहने लगे। बड़ा कछुआ बोला, मंझले कछुए तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ, फिर इत्मीनान से बैठकर खाएंगे। मंझला कछुआ बोला, मेरी तो राय यह है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त और चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए। उसकी एक ना चली। आखिर मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार किए बगैर खाना चट कर जाओगे, और जब मैं आऊंगा तो उस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा, तो वो भी झूठा। दोनों कछुए ने कहा, ये कैसे हो सकता है। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे करेंगे और करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, जी हाँ, जरूर करोगे। मुझे तो यकीन है कि तुम हरगिज हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मगर दोनों कछुए ने बड़ी खुशामद की और इससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने में हाथ ना डालेंगे। आखिरकार मजबूर होकर छोटा कछुआ चला गया। बाकी दोनों कछुए बैठे इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, 40 साल गुजरे, 50 साल गुजरे, यहाँ तक के 100 साल गुजरे। 100 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को ना आना था ना आया। एक बार मुसीबत से निकल के कौन फंसता है दोबारा मुसीबत में।
अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। ये भी अजीब कहानी है कि 100 साल तक कछुए भूखे रहे, सरासर झूठ। लेकिन लोक कहानी है, आप उसको ये ना सोचिए कि सच कहानी है। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह नहीं थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर ना आ जाता। इसे कहते हैं कि मुस्बत सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, कि 100 साल वो इंतज़ार करने के बाद भी उस कछुए के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर उसको आना होता तो अब तक आ जाता। आखिर भूख से बेकाबू होकर उन दोनों कछुओं ने खाने में हाथ डाला। अभी उन्होंने खाना खाया भी ना था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से कूदता हुआ आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज मेरा इंतजार ना करोगे। मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था, यहीं बैठा हुआ देख रहा था। दोनों कछुए बहुत चक्का रह गए, लेकिन कहते तो क्या कहते। जबरदस्त स्ट्रोक दिया उसने। ये यूनान की लोक कहानी है, अच्छा सबक था। उसके बाद हम इसकी मश्क देख लें। सवालात जवाबात। कछुए पहाड़ों की सैर क्यों करना चाहते थे? इस सवाल का जवाब होगा कि कछुए पानी में रहते रहते थक गए थे। उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए, जहां देवता रहते हैं, जहां हर वक्त शांति और सन्नाटा रहता है, जहां समंदर जैसे तूफान नहीं आते। यहां तक आप इसका जवाब लिखेंगे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि वो पहाड़ों तक किस तरह और कितने सालों में पहुंचे। इस सवाल का जवाब आप लिख सकते हैं कि वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। बिलाखिर उनको पहाड़ दिखाई दिए जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 यूं साल गुजर गए थे। तो यहाँ तक आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है कि कछुए ठंडे पानी का मुकाबला, ठंडक का मुकाबला किस तरह करते थे। इस सवाल का जवाब होगा कि बर्फीली हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में छुपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है। यहां तक इसका जवाब आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 देख लें। समंदर से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय दी। मंझला कछुआ अपनी राय पेश करता है। वो कहता है, मेरी तो राय यह है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। वो इस वक्त भी खासा चुस्त तो चालाक मालूम होता है। मैं तो इस वक्त बहुत थक गया हूँ। ये आप इतना लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 देख लें। बड़े कछुए ने कितने साल तक छोटे कछुए का इंतजार किया। तो उन्होंने 100 साल तक उस कछुए का इंतजार किया। सवाल नंबर 7, कछुओं के खाना शुरू करते ही क्या हुआ। जवाब, जैसे ही कछुओं ने खाना शुरू किया वैसे ही छोटा कछुआ पहाड़ की ओट से कूदता हुआ बाहर आया। और उसने क्या कहा। छोटे वाले कछुए ने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते, और तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैं गया ही नहीं था, यहीं बैठा हुआ देख रहा था। तो ये लास्ट पैराग्राफ में आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से ये मश्क मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिनकी मदद से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।